देखिए, कल बाबूजी पढ़ा था हमने और आज पढ़ेंगे गोगा जी। गोगा जी गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ था। ये 5 पीरों में प्रमुख थे। 5 पीरों में प्रमुख। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर से। माताजी बादशाह। इसकी बहन और थी और उसका नाम था कांचन। बताया जाता है जो गोगा जी का जन्म हुआ था, जन्म 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ था। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से। देखिए, गोगा जी के जो जेवर सिंह है और वात्सल है, इनके कोई भी संतान नहीं थी। तो बताया जाता है कि वात्सल ने गुरु गोरखनाथ की तपस्या की। तो तपस्या करने के बाद में गुरु गोरखनाथ खुश हुए और गुरु गोरखनाथ ने कहा कि बेटी कल आना, कल मैं आपके लिए कुछ दूंगा। इसलिए कल मैं आपके लिए कुछ दूंगा। और इस बात को पता चल जाता है उसकी छोटी बहन कांचल को। जब इस बात का कांचल को पता चलता है तो बांछल से पहले कांचल पहुंच जाते हैं गुरु गोरखनाथ, क्योंकि दोनों बहन एक जैसी थी, सिर्फ एक दिन का अंतर था इनमें। वैसे भी तो एक जैसी थी, बहुत ही सुंदर थी वैसे तो, इसलिए बांछल की जगह गुरु गोरखनाथ के पास में कौन पहुंच जाती है? कांचल। और कांचल के लिए गुरु गोरखनाथ जी 2 फल दे देते हैं। 2 फल देने के बाद में उन 2 फलों को ले आती है कौन? कांचल। इस बात का जब पता बांछल को चलता है तो बांछल गुरु गोरखनाथ के पास में पहुंचती है और गुरु गोरखनाथ भी फिर बांछल के लिए भी एक फल देते हैं, गुग्गल फल। कौन सा? गुग्गल फल। अब जब इस गुग्गल फल को खाती है तो बादशाह माँ के गर्भ रह जाता है और गर्भ रहने के बाद में फिर इसके जो पुत्र होता है वो होता है बाबूजी। और कांचल के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम अर्जन और एक का नाम सर्जन। अर्थात बाबूजी के कैसे भाई हो गए? चचेरे भाई या मौसेरे भाई। कौन? अर्जन और सर्जन बाबूजी के। अब देखिए, अब दोनों ही अर्जन सर्जन बाबूजी से ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे? ईर्ष्या। अब देखिए, जन्म कहाँ हुआ है? ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ है? ददरेवा चूरू में। गोगा जी 5 पीरों में प्रमुख। अब देखिए इनका विवाह। मैंने कल भी बताया था, इनका विवाह बाबूजी की भतीजी कैलम दे के साथ में हुआ था। बताया जाता है गोगा जी खा जाते हैं शादी करने के लिए। मंडप बना हुआ है, मंडप में बैठे हुए हैं। इधर से फिर
फेरा जिस समय पढ़ रहे होते हैं उसी समय एक सर्प आता है और सर्प कैलमदेह को काट लेता है। जैसे ही सर्प कैलमदेह को काटता है, जहर शरीर में प्रवेश करता है और जो कैलमदेह है वो मूर्छित होकर के गिर जाती है, अर्थात एक तरह से मर जाती है। इस बात को देख करके क्रोधित हो जाता है कौन? गोगा जी। और गोगा जी उसी समय जैसे क्रोधित होता है तो सर्प यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ करता है? सर्प यज्ञ। देखिए सर्प यज्ञ ये दूसरा सर्प यज्ञ है। पहला सर्प यज्ञ किया था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। जिस समय परीक्षित को डसा था उसी समय उनके पुत्र नवरत्न ने सर्प यज्ञ किया था। और सर्प यज्ञ बताया जाता है कि सर्प यज्ञ उसने 9 पुलिस सर्पों को ला करके उसमें कड़े में डाल दिया और उसके बाद में एक सर्प बचा। वो सर्प कैसे बचा? बताया जाता है कि इंद्र के तुंडीर से लटक गया वो, तो सभी अगर वो सर्प भी उसमें जाए तो साथ में इंद्र भी जाए, इसलिए सारे देवताएं आते हैं और सारे देवता आकर के प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज इसको हमारी मानो और इसको छोड़ दो। अब जितने भी सर्प हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं, एक बचा है उसको भी हम किसी भी प्रकार से मार देंगे, तब जाकर के वो मानता है। और यहाँ पर वो सर्प उसी प्रकार से सर्प यज्ञ किया। किसने? गोगा जी ने। जितने भी सर्प थे वो आकर के उसमें जो यज्ञ में आकर के भस्म होने लगे। तब स्वयं नागराज, नागों के देवता कच्छप और नागराज वहां आकर के साथ आते हैं और गोगा जी से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन गोगा जी कहता है कोई क्षमा याचना नहीं, मुझे ये बात बताओ कि मेरी जो पत्नी है कैलमदेह इसको किसने डसा है, और डसा है तो ये इसको पहले जीवित की जाए, अन्यथा सभी सर्पों को मैं इस यज्ञ में हवि कर दूंगा, हवि दे दूंगा सभी सर्पों की। तो उसी समय नागराज ने कैलमदेह का जहर बाहर निकाला और जहर निकालने के बाद में और कैलमदेह को जीवित किया। जब कैलमदेह जीवित हो जाती है अर्थात उसी समय में जो नागराज था उसने इनके लिए सर्पों का देवता कहा। क्या कहा? सर्पों का देवता या नागों का देवता। क्या कहा? नागों का देवता। किसको कहा? गोगा जी को। अर्थात इसीलिए गोगा जी को सर्पों का देवता या नागों का देवता कहते हैं। उसके बाद में घर पर आ जाते हैं। एक बार क्या हो रहा था कि एक किसान खेत में हल चला रहा था। उसी समय एक सर्प आता है, नाग आता है, उसे डस लेता है। जब नाग डस लेता है उसे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी किसान इकट्ठे होकर के और वहां पर गोगा जी को बुलाते हैं और गोगा जी से प्रार्थना करते हैं। उसी समय अपना मुंह लगा करके गोगा जी उस सर्प के जो जहर था उसको खींचता है और खींचने के बाद में उसको जीवित कर देता है। उसी समय से सभी जगह जब हल चालू होते हैं आषाढ़ के महीने में, जब आषाढ़ की बुवावनी करते हैं उससे पहले सभी किसान राखड़ी बांधते हैं, गोगा जी की राखड़ी या गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं उसे? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी बांधते हैं और बताया जाता है कि जगह जगह मारवाड़ में क्या बने हुए हैं? गोगा जी के मंदिर, अर्थात प्रत्येक मतलब जहां जहां खेजड़ी, और इसलिए कहा जाता है जहां जहां खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, गांव गांव गोगा। ये किसके बारे में कहावत है? गोगा जी के बारे में। अर्थात गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। किसके बारे में कहावत है? गोगा जी के बारे में। आगे देखिए, अब जो अर्जुन और सर्जन थे ये भी हमेशा के लिए इससे क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। बताया जाता है दिल्ली के नौरंग शाह को, दिल्ली के नौरंग शाह को या नौरंग शाह से मिलकर के पाबू जी पर आक्रमण करते हैं।
लेकिन पाबूजी से कब जीतने वाले थे? लेकिन पाबूजी से कब जीतने वाले थे? बताया जाता है उसी समय। देखिए देखो, गोगाजी 5 पीरों में प्रमुख, पिताजी जेवर सिंह, माताजी बादशाह, चाची अमोसी कांचल। गूगल के फल से जन्म हुआ किसका? गोगा जी का। किसके आशीर्वाद से? गोरखनाथ कब हुआ? 1000 ईस्वी में, अर्थात भाद्रपद नवमी को। भाद्रपद नवमी। आगे देखिए, अब इसी समय महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण। अब यहां से सोमनाथ के मंदिर को लूटता है, सारा धन लूट करके ले जा रहा होता है, और वो वापस कहां होकर के जाता है? चूरम होकर। इस बात का पता किसको चलता है? गोगाजी को। किसको चलता है? गोगाजी को। तो गोगाजी आक्रमण कर देता है किस पर? महमूद गजनवी पर। बताया जाता है कि जो इसके चचेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन, ये यहां से कुछ गायों को इकट्ठा करके किसको दे देते? महमूद गजनवी को। अर्थात इन गायों को छुड़ाने के कारण भी गोगाजी ने आक्रमण किस पर किया? महमूद गजनवी पर। किस पर किया? महमूद गजनवी पर। ये बात 1025 ईस्वी की है। कब की है? 1025 ईस्वी। जब आक्रमण किया तो भयंकर युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध। और युद्ध में इतनी भयंकरता से और चपलता से गोगाजी ने युद्ध लड़ा कि जिधर जहां पर भी महमूद गजनवी देखे उधर ही उसको लड़ता हुआ कौन दिखाई दे? गोगाजी। चारों तरफ इस प्रकार से देख करके उसने उसके मुंह से निकल गया कि ये एक गोगाजी नहीं, ये तो जहार पीर है। कौन है? जहार पीर है, अर्थात साक्षात देवता है। कैसा है? साक्षात देवता। ऐसा किसने कहा? महमूद गजनवी ने। किससे? गोगाजी से। क्या? जहार पीर या फिर जिंदा पीर, या फिर जिंदा पीर भी किसने कहा है? महमूद गजनवी ने। किसके लिए? अर्थात इस युद्ध में भयंकर तरीके से युद्ध होता है, भयंकर तरीके से युद्ध होता है। बताया जाता है कि जो गोगाजी है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, सिर गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद में लड़ता जाता है, लड़ता जाता है, जब तक अपने राज्य से आक्रांता को अर्थात गजनवी को नहीं निकाल देता, जब तक लड़ता रहता है। बताया जाता है कि गोगामेडी हनुमानगढ़ में, गोगामेडी हनुमानगढ़ तक, हनुमानगढ़ में जाकर के इसका धड़ गिरता है। क्या गिरता है? धड़। अर्थात ददरेवा चूरू में तो क्या गिरता है? ददरेवा चूरू में क्या गिरा है? सिर। क्या गिरा है? सिर। इसलिए ददरेवा चूरू को क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी या सिरमेढ़ी। और यहां पर क्या गिरा है? धड़, इसलिए इसको क्या कहते हैं? धुरमेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुरमेढ़ी। आज इसका दोनों ही जगह क्या बना हुआ है? मंदिर। देखिए, अब महमूद गजनवी से भाग जाते हैं। बताया जाता है कि इसके 47 पुत्र और 60 भतीजे, 47 पुत्र और 60 भतीजों सहित बताया जाता है कि गोगाजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। और बताया जाता है कि जो ये गोगामेडी हनुमानगढ़ है, यहाँ पर जो इसका मंदिर है ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन बाद में जब ये खंडित हो गया तो फिर जीर्ण शीर्ण हो गया, तो दोबारा से इसको जो अब वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह ने दिया। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने दिया है। किसने दिया है? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने।
अर्थात इसका एक मंदिर और है, वह है कहां पर, इसकी उसको ओल्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओल्डी। और इसकी ओल्डी कहां पर है, सांचौर जालौर में। कहां पर है, सांचौर जालौर में। कहां पर है, सांचौर जालौर में। अर्थात इसका मंदिर कहां पर है, ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू को क्या कहते हैं, शीश मेढ़ी। क्या कहते हैं, शीश मेढ़ी। अर्थात गोगा जी का जो धड़ गिरा था उसे कहते हैं धुरमेढ़ी। किसको, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ को। यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया है, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। ओल्डी कहां पर है, सांचौर जालौर में। कहां पर है, सांचौर जालौर में। जो इसके मंदिर होते हैं, जो इसके मंदिर होते हैं वो मंदिर इसके मकबरे नुमा के होते हैं। मकबरे नुमा कैसे होते हैं, मकबरे नुमा या मस्जिद नुमा। अब देखो जो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ का जो मंदिर है, इसमें बताया जाता है कि 12 महीने में, किसमें, 12 महीने में 1 महीने तो पूजा करता है हिंदू। 1 महीने तो पूजा कौन करता है, हिंदू। और 11 महीने पूजे कौन करते हैं, मुस्लिम। मुस्लिम पुजारी होता है। अर्थात जो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में जो मंदिर है किसका, गोगा जी का, उसमें 1 महीने तो पूजा कौन करते हैं, पुजारी होता है वो हिंदू होता है। और 11 महीने जो पुजारी होता है वो मुस्लिम होता है। अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कौन है, गोगा जी, एकता का प्रतीक। जो इसका मंदिर होता है उसमें मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, क्या होता है, सर्प अंकित होता है, सर्प का निशान अंकित होता है। और इसके बताया जाता है कि दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई, क्या लिखा हुआ होता है, बिस्मिल्लाह। और देखा जाए तो इसके मंदिर, अब मंदिर जो भी नृत्य किया जाता है, तो नृत्य किया जाता है सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य, सांकल नृत्य। बताया जाता है जब गोगा की जो छाया जब शरीर में आती है तो इन सांकलों को अपनी पीठ पर मारते हैं। इनके पीठ पर लगती नहीं है क्योंकि गोगा की छाया रहती है। और जैसे वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र बजाया जाता है डेरू। कौन सा, डेरू। वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू। नृत्य कौन सा है, सांकल। इनके मंदिर में सर्प का अंकित निशान होता है। अर्थात क्या लिखा रहता है, बिस्मिल्लाह। क्या लिखा रहता है, बिस्मिल्लाह। और ये कहावत कौन सी प्रसिद्ध है गोगा के लिए, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। देखो इनका एक पुत्र था, वो पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर। केसरिया कुंवर, क्या नाम था इनके पुत्र का, केसरिया कुंवर। आगे देखिए इनके जैसे घोड़ा, घोड़ी। अर्थात इनकी जो घोड़ा उसको नीली घोड़ी थी। कौन सी थी, नीली घोड़ी। नीली घोड़ी थी। देखिए दोबारा से मेरे साथ में बोलिए सभी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में। कब हुआ, 1003 में, 1003 ईस्वी में। किसके आशीर्वाद से, गोगा जी के आशीर्वाद से। माता का नाम बाछल देवी, पिता का नाम क्या है, जेवर सिंह। क्या है, जेवर सिंह। अर्थात इनकी पत्नी का नाम केमल दे। अर्थात एक सीरियल देवी या फिर सरियल देवी कह सकते हैं, सरियल देवी। क्या नाम था, सरियल देवी। ये पहले हुई थी शादी, ये बाद में हुई थी कैलम दे किसकी बहन, कैलम दे किसकी भतीजी थी, पाबू जी की। इसी ने मांगे थे पाबू जी से क्या, ऊंट, इसी के लिए ला करके दिए थे। और देखिए जो गोगा जी है इसका जन्म हो गया और इसको सांपों का देवता कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं। अगर इसकी ध्वजा देखी जाए, जैसे ध्वजा, तो ध्वजा होती है सफेद रंग की। किस रंग की, सफेद रंग की होती है। ध्वजा किस रंग की होती है इसकी, सफेद रंग की। घोड़ा कौन सा है, नीला। ठीक है ना, चलो रुको।